हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर टर्म टू एग्ज़ाम। तो मैं इस चैनल के थ्रू आपको मैथ्स का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। तो आज हम आपकी एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 14 की शुरुआत कर रहे हैं एंड द चैप्टर इज स्टैटिस्टिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर टर्म टू, क्योंकि यार इस चैप्टर की जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा वेटेज है। आपको 7 चैप्टर्स आ रहे हैं टर्म टू एग्ज़ाम में मैथ्स के, तो ये जो चैप्टर है इसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है और ये 8 मार्क्स का आ रहा है। आपके पास अगर बेसिक मैथ्स है या स्टैंडर्ड मैथ्स है, कोई भी मैथ्स है, किसी भी मैथ्स के साथ आप हैं, दोनों में वेटेज इसका सेम ही है। तो यहां पर जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं उनको इसके जो क्वेश्चंस है वो किस तरह से आएंगे, इसमें आपको 2 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, यानी सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन आपको स्टैट के मिल रहे होंगे। हो सकता है किसी के साथ चॉइस भी आ जाए, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का आ जाएगा सेक्शन ए में। तो इस तरह से 8 मार्क्स स्टैट के स्टैंडर्ड वाले, और जो बेसिक वाले इनको भी 8 मार्क्स का आ रहा है। तो बेसिक वालों के लिए अच्छी बात क्या है कि यार 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से मिलेगा, यानी सेक्शन सी में जो 4 क्वेश्चन होंगे उसमें एक क्वेश्चन आपका स्टैट का है। तो 4 नंबर तो सीधे सीधे आपके बन जाएंगे सेक्शन सी में से, और 2 क्वेश्चन आपको आएंगे सेक्शन ए में 2 मार्क्स के। तो इस तरह से 8 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है बेसिक वालों के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, और एक चीज़ और जान लो यार, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ आपको फॉर्मूले याद करने हैं। आपको मीन के लिए 2 फॉर्मूले याद करनी, इसमें आप मीन मीडियन मोड सीखते हो। मीन के लिए आपको 2 फॉर्मूले याद करने हैं, मोड के लिए एक सिंगल, मीडियन के लिए एक सिंगल, तो टोटल हो गए 4 फॉर्मूले। वो 4 फॉर्मूले याद कर लो, और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। पहले बेसिक क्वेश्चंस उठाएंगे, उसके बाद हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आपका चैप्टर है। मतलब हर बच्चा लगभग इसमें से जो भी क्वेश्चन आ रखा होता है वो अटेम्प्ट कर लेता है, यानी 8 मार्क्स आपके मान के चलो 100% आपको टर्म 2 में मिल जाएंगे इस चैप्टर में से, ठीक है। तो देखें, आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसमें आपको मेनली 3 टॉपिक पढ़ने होते हैं। एक मीन, पढ़ने तो 4 होते हैं, लेकिन अभी सीबीएसई ने क्या किया है, टर्म 2 के लिए 4th टॉपिक डिलीट कर दिया हुआ, तो इसलिए आपके 3 ही बच रहे हैं। तो 3 ही अब मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक मीन है, एक आपका मीडियन है, और एक आपका मोड है। ये 3 टॉपिक आपके बचे हुए हैं आपके सिलेबस में। एक टॉपिक और था 4th टॉपिक, जिसको आप बोलते हो ओजीब, जिसमें आपको ग्राफ बनाना पड़ता है, क्यूमुलेटिव ग्राफ कुछ बनाना पड़ता है। तो ये वाला आपको टॉपिक यहां पे नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 14.4 उसमें इसके क्वेश्चंस पूछे गए, तो आप 14.4 के क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, लेकिन किसके लिए? मीन, मीडियन और मोड के लिए। यानी डेटा वहां से ले लो, क्वेश्चन वहां से ले लो, इन्फॉर्मेशन वहां से ले लो, लेकिन उसमें फाइंड क्या करो? मीन, मीडियन एंड मोड। उसमें ओजी पूछा होगा तो ओजी को ड्रॉ नहीं करना आपको, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका डिलीट है, आपको सिर्फ ये 3 टॉपिक पढ़ने। तो यहां पर आज के लेक्चर में हम अनग्रुप डेटा के लिए इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे और इनका मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे। अनग्रुप डेटा के लिए क्लास 9th में भी आपने खूब प्रैक्टिस की होती है, बट फिर भी आज फर्स्ट लेक्चर है, तो बेसिक नॉलेज तो आपको इनका होना ही चाहिए, तभी आप ग्रुप डेटा के क्वेश्चन अच्छे से समझ पाओगे। अब इन पे क्वेश्चन आता है, मीन निकालो, मीडियन निकालो या मोड निकालो, आप निकाल लेते हो, लेकिन उसमें एक सब क्वेश्चन भी होता है। फर्दर एक नया क्वेश्चन आपको पूछा होता है उसके अंदर कि मानो आपने मोड निकाल लिया, फॉर्मूला याद है, निकल गया मोड, लेकिन जो मोड आया, लेट अस सपोज आपका मोड आया 15, कोई ऑब्जर्वेशन थी उसका मोड 15 आया, तो ये 15 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि मोड एक्चुअली होता क्या है, तो आप बता ही नहीं सकते ये 15 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आज के लेक्चर में आपको यह भी बताऊंगा कि मीन, मीडियन एंड मोड जो भी आप कैलकुलेट करते हो, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। इन तीनों को हम छोटी सी एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज किसी स्कूल में एक मैथ्स टीचर ने टेस्ट लिया बच्चों का, ठीक है, और बच्चे थे टोटल 10 स्टूडेंट्स। तो मैथ्स टीचर ने इनका टेस्ट लिया, कितने मार्क्स का? लेट अस सपोज 20 मार्क्स का। सभी बच्चे अपेयर हुए, उनके मार्क्स आए, और मार्क्स का जो इन्फॉर्मेशन था, जो डेटा था, वो लिस्ट बन गई, इस बच्चे ने इतने लिए, इस बच्चे ने इतने लिए, वो इन्फॉर्मेशन आ गई, वो मार्क्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वही हमारा डेटा बन गया, ठीक है, जिसका हम मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड करेंगे। तो 20 मार्क्स का टेस्ट 10 स्टूडेंट्स ने दिया, ये रहे उसके मार्क्स। मेरे बच्चे
किसी के फुल मार्क्स आ गए 20 आउट ऑफ 20, किसी ने 15 मार्क्स लिए, किसी ने 14 मार्क्स लिए, किसी ने 16 लिए। अब मानो 16 3 बच्चों के मार्क्स आ गए, किसी ने 17 मार्क्स ले लिए, किसी ने लेटर सपोज 20 एक और बच्चे के आ गए, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, और लेटर सपोज और भी डेटा ले लो, किसी ने 14 ले लिए एंड वन मोर 15। तो दीज आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स, 10 बच्चों के ये मार्क्स आ गए। अब मैथ्स टीचर ने जो ये टेस्ट लिया, तो मैथ्स टीचर के पास आए प्रिंसिपल सर, स्कूल के प्रिंसिपल सर आए और उन्होंने बोला कि यार जो आपने 20 मार्क्स का टेस्ट लिया है, तो आप अपनी क्लास की परफॉर्मेंस बताइए मेरे को कि उस टेस्ट में परफॉर्मेंस कैसी है आपकी क्लास की। सर ने ये नहीं बोला कि इस बच्चे के कितने मार्क्स हैं, इस बच्चे के कितने मार्क्स हैं, वो तो सर के पास लिस्ट है, सर बता देंगे सर ये लिस्ट है बच्चों की। बट प्रिंसिपल सर का क्वेश्चन था कि आपकी क्लास की परफॉर्मेंस बताइए, यानी मैथ्स टीचर को एक नंबर बताना है प्रिंसिपल सर को कि सर ये नंबर है ये क्लास की परफॉर्मेंस है। तो जब आप पूरे डेटा को एक सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब वो नंबर ही आपका ये होता है मीन, मीडियन या फिर मोड। यानी मैथ्स टीचर ने प्रिंसिपल सर को जहां तो मीन बताना है उस पूरे डेटा का, जहां फिर मोड बताना है, जहां फिर मीडियन बताना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल सर भी समझ जाएंगे कि क्लास की परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। तो इसीलिए हम मीन, मीडियन, मोड फाइंड करते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है और उस डेटा को हम एनालाइज करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि यार अब इसमें से हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को ना देखते हुए एक सिंगल नंबर से मैं पूरे डेटा को एनालाइज कर लूं, पूरे डेटा को समझ जाऊं कि एक्चुअली इसके अंदर क्या हो रहा है, ये क्या डेटा बता रहा है। तो वो सिंगल नंबर ही आपका क्या होता है, मीन, मीडियन या मोड बताता है। तो अब देखो वन बाय वन हम इस डेटा का मीन फाइंड करते हैं, मीडियन और मोड फाइंड करते हैं। और ये डेटा कौन सा आपके पास, अनग्रुप डेटा। तो आज का लेक्चर हमारा अनग्रुप डेटा के लिए ही है, राइट। चलिए देखो, मीन जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ रखा होगा, तो जब हम मीन की बात करते हैं तो इसका मतलब हम पूरे डेटा का एवरेज ढूंढ रहे हैं, पूरे डेटा का एवरेज ढूंढ रहे हैं। तो जब हम वर्ड एवरेज यूज कर लेते हैं तो हम समझ ही जाते हैं यार एवरेज का क्या मतलब होता है। सबको पता है एवरेज क्या है। जैसे कोई क्रिकेटर है, उसने 10 मैचेस खेले, कभी वो 100 स्कोर करता है, कभी 80 स्कोर करता है, कभी 70, कभी 20, कभी 0 पे आउट हो जाता है ना। 10 मैचेस उसने खेले, तो आप भी देखते हो कि उस क्रिकेटर का एक एवरेज स्कोर आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। और आप जब आप टीवी पे मैच देखते हो तो वहां पर बताया जाता है यार इस क्रिकेटर का एवरेज स्कोर इतना है, यानी लगभग हर मैच में वो इतना स्कोर कर लेता है, यानी वो सेंट्रल वैल्यू, मिडिल वैल्यू की बात कर रहे होते हैं। तो मीन मतलब यू आर फाइंडिंग द एवरेज ऑफ द गिवन डेटा। तो अब ये जो ऑब्जर्वेशन है इनका अब एवरेज निकालो। तो कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये बचे बेसिक फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज, फॉर कैलकुलेटिंग मीन फॉर अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा जो है वो आने वाले टाइम में आपको मैं बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर आपके ग्रुप डेटा के लिए आएंगे। बस इनको आप प्लस कर दो। अब ये जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो ऑब्जर्वेशन है, इनको अरेंज करने की जरूरत नहीं होती मीन के केस में, क्योंकि मीडियन जब आप करोगे उसमें अरेंज करना होता है, तो इसमें अरेंज करने की जरूरत नहीं। डिवाइड कर दो, जितनी ऑब्जर्वेशन थी 10 ऑब्जर्वेशन थी। आई होप आप इनको प्लस कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर प्लस करने की भी टेक्निक होती है। मानो सारे नंबर आप एक साथ प्लस नहीं करना चाहते, देखो 3 मेरे को 16 दिख रहे हैं, मैं इनको प्लस कर लूंगा, तीनों को मेरा 48 आ जाएगा, ऐसे कर सकते हो आप। फिर उसके बाद मेरे को यहाँ पे 15 दिख रहा है, यहाँ भी 15 दिख रहा है, तो इन दोनों का सम मुझे पता है सर 30 आ गया। ऐसे कर लेना, छोटे छोटे नंबर को पहले प्लस करो। देखो यहाँ पे 20, यहाँ भी 20, इनको प्लस कर दो, 40 हो गया। फिर उसके बाद जो बच गए, एक 14 बच गया, एक 17 और एक 14, 14 आपके दो बच गए, तो 28 बना लिए मैंने उनको, और एक आपका 17 आ गया। तो सारी ऑब्जर्वेशन हमारी कंज्यूम हो गई, ठीक है। 20 भी ले लिया, 15 ले लिया, 14 भी ले लिया, 16 भी, तीनों आ गए, 17, 20, 40, सारी ऑब्जर्वेशन मेरी कंज्यूम हो रही, प्लस कर रहे हैं। मैं आपको सिंपल वे में प्लस करना दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। किसी को नहीं भी आता प्लस करना एक साथ, तो दो दो करके प्लस करके दिखा रहा हूँ ना, ऐसा आप कर सकते हैं। 48, 70, 30 और 40, ये बन जाएगा आपका 70,
फिर 28 और 17 को प्लस कर दो, 8 7 5 1 2 1 3 1 45 डिवाइड बाई 10। अब फिर से प्लस कर दो, 48 70 और 45 को पहले प्लस करो सर, यहाँ पर 5 आ गया, 7 एंड 5 सर यहाँ 4 11 आ गया, डिवाइड बाई 10। फिर प्लस कर दो सर, 48 में ये 15 प्लस करना है सर, 8 और 5 ये सर 3 आ गया सर, ये 1 सर 4 एंड 1 5 5 एंड 1 सर ये 6 आ गया, 163। तो 163 इज अ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। मैंने काफी डिटेल में करवा दिया एक एक करके, आप इकट्ठा भी प्लस कर सकते हो, जरूरी नहीं है ऐसे प्लस करना, साइड में आप एक साथ प्लस कर दो। तो यहां पर आपके पास आ गया 16.3। नाउ व्हाट इज दिस 16.3? इट इज अ एवरेज मार्क्स ऑफ होल क्लास। तो मैथ्स टीचर प्रिंसिपल सर के पास जाएंगे तो बताएंगे सर 20 मार्क्स का जो मैंने टेस्ट लिया था 10 स्टूडेंट्स का, तो मेरे क्लास की जो एवरेज मार्क्स है वो 16.3 है। तो 16.3 20 में से एवरेज आना, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छी परफॉर्मेंस है बच्चों की क्लास में क्लास की परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी है। तो मीन इज द, यू आर जस्ट फाइंडिंग द एवरेज ऑफ होल डेटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मीन। ऐसे हम अनग्रुप डेटा के लिए कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं यहां पर मीडियन की। तो मीडियन में बेसिकली दो केस बन जाते हैं कि जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा, जो ऑब्जर्वेशंस आपके पास हैं अनग्रुप डेटा की फॉर्म में, वो इवन ऑब्जर्वेशंस हैं या फिर ऑड ऑब्जर्वेशंस है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है काउंटिंग में या फिर ऑड है। तो यहां पर जो मैंने डेटा लिया है वो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। तो मीडियन जब भी आपको कैलकुलेट करना है, डेटा को पहले अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करो। तो यहां पर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको करता हूं। तो सबसे छोटा नंबर कोड है हमारा 14, जो कि 2 बार है, तो इसको आप लिखें 14 14। उसके बाद हमारा 15 है, आई थिंक ये भी 2 टाइम था, 15 इज ऑल्सो 2 टाइम, ओके। एंड 16 3 टाइम, तो आई एम राइटिंग हियर 16 16 एंड 16, 3 टाइम 16। उसके बाद 17 बच गया और 2 20 बच गए, 17 बच गया और 2 20 आ। तो डेटा हमने अरेंज करना है। जब भी आपको मीडियन का क्वेश्चन आएगा ना, चाहे वो ग्रुप डेटा के लिए हो, अनग्रुप डेटा के लिए, आपको डेटा को अरेंज करना है जब भी आपका मीडियन का क्वेश्चन होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। मीडियन का जो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए जो फॉर्मूले होते हैं अनग्रुप डेटा के लिए, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर के बाद लिखवाता हूं। पहले यहां पर मैं मीडियन कैलकुलेट करके उसके बारे में बता दूं होता क्या, वो नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा जो मीडियन क्या होता है, इवन है ना, तो मीडियन मतलब मिड वैल्यू आपको ढूंढनी होती है। तो 50-50% ऑब्जर्वेशन आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। तो देखो यहां पर 4 ऑब्जर्वेशन मैंने साइड में कर दी और यहां पर 4 ऑब्जर्वेशन इधर कर दी। ठीक है, 4 ऑब्जर्वेशन हमने साइड में कर दी, बीच में देखो 2 बच रही हैं, इनका एवरेज लेना होता है। मीडियन ऐसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, वो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। तो यहां पर आप गया 32/2 दैट इज 16। तो 16 इज द मीडियन। अब जो मैथ्स टीचर है वो प्रिंसिपल सर को ये भी बोल सकता है सर मेरी क्लास का जो मीडियन है वो 16 है। तो प्रिंसिपल सर समझ जाएंगे कि क्लास की परफॉर्मेंस कैसी है। अब इस 16 को आप समझो कि ये 16 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस डेटा में। मेरे बच्चे, जब आप मीडियन फाइंड करते हो और वो जो नंबर आता है 16, जैसे ये नंबर आया, यहां पर मैंने मार्क्स की एग्जांपल ले रखी है, तो यहां पर ये मतलब हो गया 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं। मीडियन क्या करता है, डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 50-50% में डिवाइड करता है। तो यहां पर मीडियन जो आपका 16 आया, ये 16 क्या बता रहा है कि 50% बच्चे ऐसे हैं जो 16 या 16 से ज्यादा मार्क्स ले रहे हैं। आप इसको काउंट भी कर सकते हो, अभी यहां मैं काउंट करके बताऊंगा। और 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 16 या 16 से कम मार्क्स ले रहे हैं। ये 16 उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब प्रिंसिपल सर को मैथ्स टीचर ने बोला होगा मेरी क्लास का मीडियन 16 है, तो प्रिंसिपल सर समझ गए होंगे कि सर के जो बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं 50% 16 से ऊपर बच्चे हैं और 50% 16 से ऊपर है, यानी 10 बच्चे हैं तो 5 बच्चे 16 या 16 से ऊपर जा रहे हैं और 5 बच्चे 16 या 16 से कम जा रहे हैं। समझ गए सर, एक नंबर से समझ गए ना। तो ये है भाई इसकी पावर मीडियन की। तो यहां पर आप काउंट भी कर सकते हो कि 16 जो आपने मीडियन निकाला, इससे ऊपर
5 बच्चे होंगे इंक्लूडिंग 16। यू कैन कैलकुलेट 1 2 3 4 5, देखो है ना। नो डाउट इसमें एक 16 और आ रहा है, बट 50% बच्चे तो ऐसे है ही हैं जो 16 से ऊपर जा रहे हैं इंक्लूडिंग 16, और 50% 16 से पीछे हैं जहां 16 है। देखो 1 2 3 4 5। तो मीडियन डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। मिड वैल्यू वो होती है उसके आगे का डेटा और उसके पीछे की इंफॉर्मेशन वो बता रहा होता है, ठीक है। आई होप इस एग्जांपल से आप मीडियन को समझ पाए। बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे उस टाइम पे भी जो हम मीडियन निकाल रहे होंगे अंडर द कंडीशन, जो भी हमारे पास कंडीशन होगी उसमें भी हम मीडियन को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नंबर नाउ इन दैट एग्जाम्पल जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मोड। इसी डेटा के लिए हम मोड की बात करते हैं। तो मोड सबसे इजी है, सबसे इजी मोड है अनग्रुप डेटा के लिए, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो यहां पर इसका जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, इट इज एन ऑब्जर्वेशन। ये उसी पूरी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसमें से ये एक कोई ऑब्जर्वेशन होती है, वो क्या होती है, इट इज एन ऑब्जर्वेशन विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आ रही है, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आ रही है, दैट इज मोड। अब इस डेटा में आप ढूंढो सबसे ज्यादा बार कौन सी ऑब्जर्वेशन आ रही है, सबसे ज्यादा बार, तो आप देखेंगे 16 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो 16 इज मोड। कोई फॉर्मूला नहीं अनग्रुप डेटा के लिए, बस आपको काउंट करना है सबसे ज्यादा बार कौन सी ऑब्जर्वेशन आ रही थी, तो 16 इज द मोड, नो फॉर्मूला। लेकिन यहां पर कई बार क्या होता है कि सारी ऑब्जर्वेशन की जो रिपीटेशन है वो सेम होती है। लेट अस सपोज मैं कुछ एग्जांपल कुछ ऑब्जर्वेशन लेता हूं, 2 5 7 3 एंड 6। आपको इन ऑब्जर्वेशन का मोड पूछ लिया जाए तो मोड का जो बेसिक डेफिनेशन है वही है जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आ रही है। बट यहां पर आप देखें हर एक ऑब्जर्वेशन तो सेम टाइम ही है, हर एक ऑब्जर्वेशन एक एक बार ही आ रही है, तो यहां पर इस सिचुएशन में बोला जाता है नो मोड। जहां फिर बोला जाता है ये सभी मोड है, 2 भी मोड है, 5 भी मोड है, 7 भी मोड है, 3 भी मोड है और 6 भी मोड है, ठीक है। तो मोड इज जस्ट द ऑब्जर्वेशन विच इज रिपीटिंग इटसेल्फ मैक्सिमम टाइम। तो 16 यहां पर आपका मोड आ गया। तो जब मैथ्स टीचर प्रिंसिपल सर को यह बताएंगे कि सर मेरी क्लास का जो मोड है वो 16 है, तो प्रिंसिपल सर ये समझ आएंगे कि ज्यादातर स्टूडेंट 10 में से ज्यादातर बच्चे 16 मार्क्स ले रहे हैं। कितने, वो 3 स्टूडेंट्स हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स 16 आ रहे हैं, तीन स्टूडेंट्स है वो, ठीक है, दैट्स ऑल। तो प्रिंसिपल सर को वो मैथ्स टीचर जो इंफॉर्मेशन देंगे अपनी क्लास की परफॉर्मेंस की वो किसी भी तरह से दे सकते हैं। अगर वो आप मीन की तरह से बता रहे हैं, मीन निकाल के नंबर बता रहे हैं, तब भी सर समझ जाएंगे कि ओवरऑल क्लास का जो एवरेज है वो इतना आ रहा है, लगभग हर बच्चा उतने मार्क्स के करीब पहुंच रहा है। अगर वो मीडियन के केस में बताएंगे, मीडियन निकाल के सर को वो बताएंगे सर मेरी क्लास का मीडियन ये है, प्रिंसिपल सर तब भी समझ जाएंगे क्या कि 50% बच्चे इससे ज़्यादा है और 50% इससे कम है। और अगर वो मोड निकाल के बताएंगे तब भी वो समझ जाएंगे कि ज़्यादातर बच्चे इतने मार्क्स ले रहे हैं, तब भी क्लास की परफॉर्मेंस का पता चल जाता है, ठीक है। तो ये भाई तीनों टर्म्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड दे आर ऑल कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। लगभग हम मिड वैल्यूज की ही बात कर रहे हैं। तो आई होप तीनों का आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गया एक छोटी सी एग्जांपल से, ठीक है। तो अभी हम मीडियन को डिस्कस कर लेते हैं फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड फॉर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। वैसे इवन के लिए तो मैंने बता ही दिया कैलकुलेट कैसे करते हैं, बट उनके फॉर्मूले भी देख लेते हैं, ठीक है। और जो भी मैं अभी आपको बता रहा हूं दिस इज फॉर अनग्रुप डेटा, जिसमें कोई भी ग्रुप्स नहीं बना रखे हैं, इंडिविजुअल कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह की कोई डिस्कशन नहीं हो रही है, वो नेक्स्ट लेक्चर में चलेगा। अभी जस्ट अनग्रुप डेटा है हमारे पास, उसका हम मीडियन देखेंगे। देखो एज यू नो मीडियन में हमें डेटा अरेंज करना होता है, तो यहां पर मैं अरेंज करके ही ऑब्जर्वेशंस लिख रहा हूं। और पहला मैं केस कर रहा हूं कि व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड, जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है, तो यहां पर आई एम राइटिंग ऑब्जर्वेशंस, छोटे छोटे नंबर लेते हैं, 2 3 5 7, लेट अस टेक 10 15 20 35 50, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जर्वेशंस मैंने यहां पर ले ली, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारी क्या है, ऑड है।
तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को इन जनरल हम n से डिनोट करते हैं। तो यहां पर आप नोटिस करें कि आपका जो n है वो कितना है, 9 है, ठीक है, जो कि ऑड है। तो जब ऑड है तो हम मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है मीडियन, ये फॉर्मूला बचे n+1 होल बाई 2, n+1 होल बाई 2। इस पोजीशन पर जो ऑब्जर्वेशन आएगी, इस पोजीशन पर जो ऑब्जर्वेशन आएगी दैट इज कॉल्ड मीडियन, उसको हम मीडियन बोलते हैं। तो पहले ये पोजीशन को कंफर्म करो, तो मजे से आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। कैसे, n कितना है 9, इसमें +1 किया डिवाइड बाई 2, n+1 9+1 10, 10/2 5। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो होगी वो मीडियन होगी। अब यहां पर कई बार बच्चे 5 को ही बोल देते हैं, सर ये फिफ्थ आया ना तो 5 बोलते हैं मीडियन। नो 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 नो, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो फिफ्थ पोजीशन पर है आफ्टर अरेंजिंग द डेटा, तो यहां अरेंज किया हुआ है देखो 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ नंबर पर कौन है 10, तो 10 इज मीडियन, तो मीडियन आपका 10 आ गया, दैट्स ऑल। तो वैसे अगर आप बिना फॉर्मूले के करेंगे तब भी कर सकते हैं, हाफ ऑब्जर्वेशन इधर कर दो हाफ इधर कर दो, मिड में देखो कौन आ रहा है, तो मिड में आप पता करेंगे देखेंगे 10 ही आ रहा है, ठीक है। अब हम यहां पर दूसरा केस ले लेते हैं, केस 2, व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस व्हाट इवन। कैलकुलेट कैसे करते हैं वो तो आपको पता चल ही गया है, यानी आपका जो n है वो इवन होगा। तो डेटा को अरेंज करके लिख लेते हैं, 2 3 4 7 10 11 15 20 30 36, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑब्जर्वेशंस मैंने ले ली। तो हमारा जो n है वो यहां पे 10 है और वो इवन है, ठीक है। अब हम मीडियन कैसे निकालते हैं मेरे बच्चे। मीडियन इन जनरल जो इसका फॉर्मूला है इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए वो ये है n/2, इस पोजीशन पर जो ऑब्जर्वेशन होगी प्लस इससे नेक्स्ट वाली ऑब्जर्वेशन यानी n/2 + 1, इन दोनों पोजीशन पर जो ऑब्जर्वेशंस आएंगी उनका सम डिवाइड बाई 2, दिस इज मीडियन। अब देखो इस एग्जांपल में कैसे, n/2, n कितना है यहां पे 10, n होता है नंबर की ऑब्जर्वेशंस की काउंटिंग, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, याद रखिएगा। यहां पर आ गया आपका 10/2, इस पोजीशन पर जो ऑब्जर्वेशन आएगी, फिर 10/2 से नेक्स्ट वाली जो ऑब्जर्वेशन होगी इनका सम, 10/2 होता है 5, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस फिफ्थ से आगे सिक्स्थ ही आएगा, यहां पर कैलकुलेट कर लो, 10/2 5, 5 में 1 किया ऐड, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। 5 और 6 का एवरेज मत ले लेना कई बार बच्चे ऐसा भी गलत कर देते। फिफ्थ और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन ढूंढो, पोजीशन देखो, फिफ्थ 1 2 3 4 5, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन और ये सिक्स्थ, उससे नेक्स्ट वाली ही होती है हमेशा, तो यानी 10 और 11 का एवरेज लेना है। तो 10 और 11 सर इट इज 21/2, दैट इज 10.5, तो 10.5 इज द मीडियन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस, दैट्स ऑल। तो ये फॉर्मूले याद रखिएगा जो मैंने अनग्रुप डेटा के लिए बताए हैं, मे भी आपने 9th में पढ़े होंगे। तो ये थे बच्चे आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको माइन्यूटली मीन मीडियन एंड मोड के बारे में बताया है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल जो अनग्रुप डेटा के लिए हमने ली है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके 10th में जो ग्रुप डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक यू एंड बाय बाय।